कोरोना के संकट काल के दौरान केंद्र सरकार ने आपदा को अवसर में बदलने की बात कही थी और केंद्र सरकार ने ये बात केंद्र सरकार की ये बात शायद जयपुर नगर निगम को भा गई और 14 अगस्त को बरसात के रूप में आई आपदा को निगम अधिकारी अब अवसर में बदलने में जुट गए हैं। दरअसल इस मूसलाधार बारिश की वजह से नगर निगम के लाल डूंगरी कचरा ट्रांसफर स्टेशन के पीछे रहीमन कॉलोनी, गणेशपुरी, सुंदरनगर और गंगेश्वर नगर में रेत की टीलों की मिट्टी बहकर आ गई थी। इससे इन कॉलोनियों में 4 से 5 फीट तक मिट्टी भर गई। अब नगर निगम इस मिट्टी को बेचकर पैसा कमाएगा और इसके लिए नगर निगम के हवामहल जोन पूर्व की ओर से इच्छुक लोगों से 19 अगस्त शाम 4 बजे तक प्रस्ताव मांगे गए हैं और नगर निगम अधिकारियों ने प्रति टन के हिसाब से मिट्टी बेचने की योजना तैयार कर ली है। जो व्यक्ति प्रति टन ज़्यादा पैसा देगा, मिट्टी उसे बेची जाएगी। नगर निगम की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में साफ लिखा गया है कि जेसीबी की ओर से मिट्टी हटाने की कार्रवाई निगम की ओर से की जाएगी। जो इच्छुक है वो अपनी ट्रॉली या डंपर से लाल डूंगरी कचरा ट्रांसफर स्टेशन से मिट्टी तुलवाकर खरीद सकते हैं। फिलहाल मौके पर मिट्टी को हटाने का काम नगर निगम की ओर से किया जा रहा है। हालांकि मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि नगर निगम को भी इस काम में पसीना छूट रहा है। आपको बता दें कि नाले के बहाव क्षेत्र के पास बसी इन कॉलोनियों में 14 अगस्त को बरसात ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। कोई हताहत तो यहाँ नहीं हुआ, लेकिन कई लोगों के घरों में 4 से 5 फीट तक मिट्टी भर गई। यही नहीं, पानी के साथ मिट्टी का बहाव इतना ज़्यादा था कि कई लोगों के वाहन मिट्टी के नीचे दब गए थे। चाहे दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन, सब मिट्टी में दब गए थे। कुछ वाहनों को बाहर निकाल लिया गया, जबकि कुछ वाहन अब भी मिट्टी में दबे हुए हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी उमेश, किस तरह से नगर निगम ने पूरा प्लान बनाया है, मिट्टी बेचेगा, लोगों को जो परेशानी हुई क्या उनको भी कोई राहत देगा निगम? देखिए, लोगों की परेशानी की राहत की जहाँ तक बात की जाए तो निगम ने अपने संसाधन लगा दिए हैं मौके पर और लोगों की जो घरों में मिट्टी रह गई थी उन मिट्टी को बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा रास्ते पर जो सड़क है उस पर भी 2.5 से 3 फीट तक मिट्टी जमा हो गई थी, उसको भी हटाकर रास्ता साफ किया जा रहा है। और जहाँ तक बात है तो ये निगम का प्लान बड़ा बढ़िया है, क्योंकि जो मिट्टी है वो वैसे भी फेंकने में जाती है, लेकिन निगम ने इसमें अपना जिसे कहें आपदा में अवसर को ढूंढते हुए ये एक नया प्लान बनाया है, जिसमें कि मिट्टी को प्रति टन के हिसाब से उन्होंने लोगों से रेट्स मांगी है। जो ज्यादा रेट देगा उसे उस हिसाब से मिट्टी का बेचान किया जाएगा। फिलहाल जो मिट्टी है उसको वहां से हटाकर जो आसपास खाली एरिया है वहां पर जमा किया जा रहा है। इसके अलावा जो कचरा ट्रांसफर स्टेशन है वहां पर भी मिट्टी के ट्रक से मिट्टी पहुंचाई जा रही थी। कि जहां ये कॉलोनियां बसी है इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसे नगर निगम की मिलीभगत कहें या स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दबदबा की नाले के बहाव क्षेत्र में ये जो है जमीनें काट दी गई और प्रशासन को खबर भी नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का साफ आदेश है कि नाले के बहाव क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं हो सकता। इसके बावजूद जो नाला है उसके आसपास ये मकान बने हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि जिस एरिया में ये मकान बने हैं वो पूरा रेतीला एरिया है। अगर इसी तरह की बारिश एक या दो रह जाए तो लोगों के मकान भी ढहने की स्थिति वहाँ बनी हुई है, क्योंकि बिल्कुल लो एरिया है और आसपास का जो इलाका है वो पूरा रेतीला है। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों और जो नगर निगम जेडीए की मिलीभगत है उसी का ही असर है कि यहाँ पर लोगों ने मकान बना लिए, जबकि ये क्षेत्र बिल्कुल बहाव क्षेत्र में आता है। उमेश, जब लोगों के वाहन मिट्टी में दब गए थे तब ना तो जेडीए पहुंचा था मदद करने, ना निगम पहुंचा, लेकिन जैसे ही निगम अधिकारियों को पता चला कि यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा आई है, इससे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, तो निगम वहाँ चला गया है। तो ये एक दोगलापन प्रशासन का दिखता है कि जब आफत में लोग होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तब वो वहाँ नहीं पहुँचता, वसूली करने ज़रूर पहुँच जाता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर जब पहले दिन वहाँ स्थितियां बहुत ज्यादा विकट रही, उस दिन वहाँ पर केवल पुलिसकर्मी पहुंचे थे, वो भी जो स्थानीय पूर्व विधायक हैं अशोक परनामी, उनको लोगों ने फोन किया तो वो मौके पे गए और कुछ पुलिसकर्मियों को उन्होंने मौके पर पहुंचाकर लोगों को सहायता पहुंचाई। लेकिन जब दूसरे दिन जब अखबारों के माध्यम से मौके के हालातों का पता चला तो प्रशासन और नगर निगम सहित जितने भी लोग हैं वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर मिट्टी हटाने का काम किया। इसके अलावा वहां पर लोगों की स्थिति ऐसी है कि मकान मिट्टी में दबे होने की वजह से लोगों के खाने की भी समस्या हो रही है। हालांकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से लोगों को खाना उपलब्ध कराया जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो अब धीरे धीरे वहां पर स्थिति सामान्य हो चली, लेकिन लोगों का नुकसान इतना ज्यादा हुआ है कि
अचानक अब लोगों के लिए उभरना बहुत बड़ी मुश्किल भरा काम होगा, क्योंकि कई लोगों की चौपहिया वाहन बिल्कुल मिट्टी में दबकर खराब हो चुके हैं। इसके अलावा दुपहिया वाहन खराब हो चुके हैं। धन्यवाद उमेश इस तमाम जानकारी